कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। तैयार हो जाइए दोस्तों, घर घर जाकर मिठाई बांटनी पड़ेगी। 100 किलो मिठाई का ऑर्डर अभी से दे दीजिए, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह एक घटना नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत की चाबी है। आज शाम 4:20 के बाद ब्रह्मांड की चाल आपके पक्ष में मुड़ने वाली है। और जब ब्रह्मांड किसी के पक्ष में मुड़ता है ना, तो हालात, लोग, परिस्थितियां, किस्मत सब एक एक करके लाइन में लग जाते हैं। आपने बहुत इंतजार किया है, बहुत धैर्य रखा है, बहुत बार टूटे हैं, लेकिन फिर भी उठे हैं। पिछले 5 वर्षों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ गया। कितनी बार ऐसा लगा कि अब सब ठीक होगा, और उसी समय कोई अदृश्य रुकावट सामने खड़ी हो गई। कितनी बार अपने ही लोगों ने आपको समझने की जगह आपको गलत ठहरा दिया। आप चुप रहे, आपने जवाब नहीं दिया, आपने भगवान पर भरोसा रखा, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल हमेशा रहा, आखिर कब? तो सुन लीजिए, वह कब अब में बदलने वाला है। आज शाम 4:20 के बाद आपके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करेगी जिसे आप पहले तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन महसूस जरूर करेंगे। आपको लगेगा जैसे दिल हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ उतर गया, जैसे कोई अदृश्य ताला खुल गया। आपकी कुंडली में जो ग्रह लंबे समय से संघर्ष का संकेत दे रहे थे, वे अब लाभ और प्रतिष्ठा की ओर गति कर चुके हैं। और यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह आपके धैर्य का फल है। लेकिन ध्यान से सुनिए, हर बड़ा परिवर्तन एक छोटी सी परीक्षा लेकर आता है। अगले 24 घंटे आपके लिए निर्णायक हैं। आपके आसपास एक व्यक्ति है जिसका नाम अक्षर से शुरू होता है। यह व्यक्ति बाहर से आपके बहुत करीब है, आपके घर आता जाता है, आपकी योजनाओं की जानकारी रखता है, लेकिन भीतर से यह आपकी तरक्की से असहज है। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यह किसी न किसी बहाने आपको रोकने की कोशिश करता है। कभी सलाह के नाम पर, कभी चिंता के नाम पर, कभी मजाक के नाम पर। और यही वह व्यक्ति है जिसने कई बार आपके आत्मविश्वास को कमजोर किया है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब उसकी चालें उलटी पड़ेंगी। अब उसका प्रभाव समाप्त होगा, क्योंकि आपके ऊपर एक दिव्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है। आपने ध्यान दिया होगा, एक बार कोई बड़ा नुकसान होते होते बच गया, एक बार कोई दुर्घटना टल गई, एक बार कोई कानूनी या आर्थिक संकट अंतिम क्षण में रुक गया। वह केवल संयोग नहीं था, वह रक्षा थी। आपके ऊपर माता की कृपा है, और जब माता की कृपा होती है तो शत्रु चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन एक गलती सब बिगाड़ सकती है। अगले 24 घंटे में किसी से भी कटु वचन मत बोलना। कोई भी आर्थिक निर्णय बिना सोच समझे मत लेना। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करना, क्योंकि भाग्य का द्वार खुल रहा है। और जब द्वार खुलता है तो ईर्ष्यालु लोग बेचैन हो जाते हैं। आज शाम 4:20 के बाद एक छोटा सा कार्य करना है। सूर्यास्त के समय एक दीपक जलाना, अपने घर के शांत कोने में, और बिना कुछ मांगे केवल धन्यवाद कहना। कहना, हे ईश्वर, मैंने जो सहा वह भी स्वीकार, जो मिलने वाला है वह भी स्वीकार। और यकीन मानिए, उसी क्षण आपके भीतर एक अद्भुत शांति उतरेगी। आपके जीवन में 2 बड़ी खबरें आने वाली हैं। पहली, सम्मान से जुड़ी। कोई व्यक्ति जो आपको कम आंकता था, वही आपके सामने आपकी प्रशंसा करेगा। दूसरी, धन से जुड़ी। कोई अटका हुआ पैसा, कोई पुराना उधार, या कोई नया अवसर जो आपने लगभग छोड़ दिया था, वही वापस लौटेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपके जीवन में 3 लोग ऐसे हैं जिनके नाम प और ताद से शुरू होते हैं। इन तीनों में से एक व्यक्ति ने हाल ही में आपके खिलाफ एक योजना बनाई है। शायद आपको अभी पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द आपको संकेत मिलेगा। आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो आपके होश उड़ा देगी। आप सोचेंगे, मैं इतने समय से अंधा कैसे बना रहा? लेकिन घबराइए मत। यह खुलासा आपके पतन के लिए नहीं, आपके उत्थान के लिए होगा। क्योंकि सच्चाई सामने आते ही आपकी गति 4 गुना हो जाएगी। आपके जीवन में जो रुकावट थी, वह इन तीनों के कारण थी। जैसे ही आप दूरी बनाएंगे, आपकी प्रगति तेज हो जाएगी। अगले 24 घंटों में आपको अकेले निर्णय नहीं लेना है। परिवार के बीच रहना है, शांत रहना है। आपको अचानक कोई कॉल आ सकती है, कोई संदेश आ सकता है, कोई मुलाकात तय हो सकती है, और वही मुलाकात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। याद रखिए, यह समय केवल धन का नहीं, पहचान का है। आपके नाम की चर्चा होगी, आपके काम की सराहना होगी, आपका आत्मविश्वास लौटेगा। पिछले वर्षों में जो टूट गया था, अब वही मजबूत होकर लौटेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान स्वयं कह रहे हों, अब बहुत हुआ, अब तुम्हारी बारी है।
लेकिन अंतिम चेतावनी फिर सुन लीजिए। अगले 24 घंटे में किसी भी उकसावे में मत आना। कोई भी पुराना विवाद दोबारा मत छेड़ना और किसी भी नकारात्मक व्यक्ति के साथ अधिक समय मत बिताना, क्योंकि जैसे ही घड़ी 4:20 दिखाएगी, एक नया अध्याय शुरू होगा। आपकी किस्मत का सूर्य उदय होने वाला है। आपके घर में खुशियों की आहट आने वाली है और वह खबर जिसके लिए आपने वर्षों इंतजार किया, वह अब दूर नहीं है। लेकिन उस खबर के साथ एक ऐसा सच भी जुड़ा है जो आपके 3 निकट लोगों की असली पहचान उजागर करेगा। कुंभ राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो पोल खुलने जा रही है वह केवल खुशखबरी की नहीं है, वह सच्चाई की है। और हर सच्चाई पहले थोड़ी चुभती है, फिर रास्ता साफ करती है। आप सोचते रहे, शायद समय खराब है, शायद मेरी किस्मत कमजोर है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। आपके जीवन में 3 लोग ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा लगातार आपके विरुद्ध काम कर रही थी। नाम के पहले अक्षर र, प और त। ये तीनों लोग अलग अलग समय पर आपके बहुत करीब आए। इनमें से एक रिश्तेदारी में है, एक मित्रता के नाम पर है और एक कार्यक्षेत्र से जुड़ा। आपको याद है, पिछले कुछ वर्षों में हर बार जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते थे, तभी कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती थी। कभी धन की कमी, कभी गलत सलाह, कभी किसी अपने का अचानक बदला व्यवहार। हुआ है, ऊपर से साथ, अंदर से स्वार्थ। इन तीनों की एक समानता है, आपकी सफलता उन्हें बेचैन करती है। जब आप संघर्ष में थे, ये आपके साथ खड़े दिखे, लेकिन जैसे ही आपने ऊपर उठने की कोशिश की, इन्होंने आपके कदमों के नीचे शक का बीज बो दिया। इतना बड़ा काम मत करो, इतना जोखिम मत लो, तुमसे नहीं होगा, समय ठीक नहीं है। याद कीजिए, ये शब्द किसने कहे थे? ये लोग सीधे हमला नहीं करते, ये धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, और यही सबसे खतरनाक तरीका होता है। लेकिन अब ब्रह्मांड आपकी रक्षा में सक्रिय हो चुका है। आज शाम 4:20 के बाद एक संकेत मिलेगा। संभव है कोई बातचीत आपके सामने आए, संभव है कोई छिपी हुई जानकारी आपको पता चले, संभव है कोई व्यक्ति गलती से सच बोल दे, और उसी क्षण आपको समझ आ जाएगा कौन आपका है और कौन केवल आपके साथ दिखता है। घबराइए मत, यह खुलासा आपको तोड़ेगा नहीं, आपको मजबूत करेगा, क्योंकि जैसे ही आप इन तीनों से भावनात्मक दूरी बनाएंगे, आपकी प्रगति की गति दोगुनी हो जाएगी। अब सुनिए खुशखबरी की पहली झलक। आपके जीवन में एक पुराना कार्य जो पिछले 2 से 3 वर्षों से अटका हुआ है, वह अचानक गति पकड़ेगा। यह नौकरी से जुड़ा हो सकता है, या व्यवसाय से, या किसी संपत्ति से, किसी दस्तावेज पर साइन होना, किसी भुगतान का क्लियर होना, या किसी अधिकारी का अचानक सकारात्मक रवैया। यह बदलाव अचानक होगा। आपको लगेगा, इतनी आसानी से कैसे हो गया? क्योंकि जब समय बदलता है, तो जो वर्षों में नहीं हुआ, वह एक दिन में हो जाता है। लेकिन अभी दूसरी खबर बाकी है। दूसरी खबर आपके सम्मान से जुड़ी है। किसी सभा में, किसी पारिवारिक चर्चा में, या कार्यस्थल पर आपका नाम लिया जाएगा, आपकी राय पूछी जाएगी, और जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वही लोग आपकी ओर देखेंगे। यह सम्मान अचानक नहीं आया, यह आपके मौन धैर्य का फल है। आपने कई बार अपमान सहा, कई बार खुद को रोका, कई बार चुप रहकर स्थिति संभाली। अब वही संयम आपका मुकुट बनने वाला है। लेकिन सावधान रहिए, जैसे ही आपकी स्थिति सुधरेगी, इन तीनों में से एक व्यक्ति अचानक आपके बहुत करीब आने की कोशिश करेगा। वह मीठे शब्द बोलेगा, वह पुरानी बातें भूलने को कहेगा, वह आपकी योजना में साझेदारी चाहता होगा। यही परीक्षा है। भावना में बहकर तुरंत विश्वास मत करना। समय को देखना, व्यवहार को परखना, क्योंकि परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि पुराने खतरे समाप्त हो गए। मतलब यह है कि अब आपके पास उन्हें पहचानने की बुद्धि आ गई है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत। आज की रात आपको एक सपना आ सकता है। कोई प्रतीक, कोई संकेत, कोई पुरानी जगह। उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अवचेतन मन कई बार आने वाले समय की झलक पहले ही दे देता है। और यदि सपना न भी आए, तो भी भीतर एक अजीब सा विश्वास जागेगा, जैसे कोई कह रहा हो, अब डर खत्म, अब अंतिम चेतावनी। अगले 48 घंटे में किसी को भी अपनी बड़ी योजना पूरी तरह मत बताना। अपने अगले कदम को गोपनीय रखना, शांति से तैयारी करना, क्योंकि सफलता की घोषणा परिणाम के बाद होती है, पहले नहीं। आपके जीवन में धन योग सक्रिय हो चुका है, लेकिन यह धन परिश्रम से जुड़ा होगा। अचानक लॉटरी नहीं, बल्कि स्थायी वृद्धि।
आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जो शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन वही भविष्य का द्वार होगा। उसे हल्के में मत लेना। अब आपकी किस्मत उस मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी नहीं, केवल प्रगति है। लेकिन एक अंतिम रहस्य अभी बाकी है। इन तीनों में से एक व्यक्ति ने हाल ही में आपके खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिसका असर अगले कुछ दिनों में सामने आएगा। और जब वह असर सामने आएगा तो आपको तय करना होगा, क्षमा या दूरी। उस निर्णय पर आपकी आने वाली 5 वर्षों की दिशा निर्भर करेगी। कुंभ राशि वालों, अब जो बात सामने आने वाली है वह केवल ज्योतिषीय संकेत नहीं है। यह वह मोड़ है जहां से आपकी कहानी सच में बदलनी शुरू होती है। आपने पिछले कुछ वर्षों में एक अजीब सा अनुभव किया है। कभी अचानक मन घबराया बिना वजह, कभी काम ठीक चल रहा था और एकदम से सब धीमा पड़ गया, कभी कोई बहुत करीबी व्यक्ति अचानक ठंडा पड़ गया। आपने सोचा यह संयोग है, लेकिन हर संयोग के पीछे ऊर्जा होती है और हर ऊर्जा का स्रोत होता है। इन 3 लोगों में से प अक्षर वाला व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से आपके जीवन की दिशा को प्रभावित कर रहा है। यह व्यक्ति सीधे विरोध नहीं करता, यह सामने से मुस्कुराता है, यह आपकी बात ध्यान से सुनता है और फिर धीरे धीरे आपकी योजना किसी तीसरे तक पहुंचा देता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, जो बात आपने केवल एक व्यक्ति को बताई थी वह किसी और को कैसे पता चली। यही वह बिंदु है। यह व्यक्ति आपकी जानकारी को आपकी कमजोरी में बदलता रहा है और आपको इसका आभास भी नहीं हुआ। लेकिन अब खेल बदल रहा है। अगले कुछ दिनों में आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो आपके मन को झकझोर देगी। संभव है कोई संदेश गलती से आपके पास आ जाए, संभव है कोई तीसरा व्यक्ति सच्चाई उगल दे, स्वयं वही व्यक्ति अपने व्यवहार से खुद को उजागर कर दे। जब यह होगा तो आप कुछ क्षण के लिए मौन हो जाएंगे। आप सोचेंगे, मैं इतने समय तक चुप क्यों रहा? लेकिन याद रखिए, पछतावे के लिए समय नहीं है, अब जागने का समय है, क्योंकि इसी जागरण के साथ आपकी प्रगति शुरू होगी। अब सुनिए तीसरे व्यक्ति की बात, त अक्षर वाला। यह व्यक्ति आपके परिवार से जुड़ा है, यह भावनात्मक रूप से आपके करीब है और यही उसकी ताकत है। इसने कभी खुलकर आपका विरोध नहीं किया, लेकिन कई बार जब आपको समर्थन चासंभव ही था, यह व्यक्ति चुप रहा। चुप रहना भी कई बार विरोध से ज्यादा खतरनाक होता है। यही वह व्यक्ति है जिसने एक महत्वपूर्ण अवसर के समय आपको अकेला छोड़ दिया था। लेकिन अब वही व्यक्ति आपके पास लौटेगा, मीठे शब्दों के साथ, पुरानी यादों के साथ और भविष्य की साझेदारी के प्रस्ताव के साथ। यही निर्णय लेना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड आपको दूसरा अवसर दे रहा है, सही लोगों के साथ आगे बढ़ने का। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत, आपके जीवन में एक आर्थिक परिवर्तन आने वाला है। यह अचानक होगा, लेकिन इसके पीछे वर्षों की मेहनत होगी। संभव है कोई पुरानी फाइल खुल जाए, कोई अटका भुगतान आ जाए या कोई ऐसा अवसर मिले जो पहले असंभव लगता था। लेकिन यह तभी स्थायी होगा जब आप भावनात्मक निर्णयों से बचेंगे। आज शाम 4:20 के बाद जो ऊर्जा सक्रिय हुई है वह केवल शुरुआत है। असली परिणाम अगले 7 दिनों में दिखेगा। पहले 2 दिन संकेत मिलेंगे, अगले 3 दिन निर्णय लेने का समय होगा, 7वें दिन परिणाम की झलक। इस दौरान एक बात ध्यान रखना, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना, अपने अगले कदम को शांत रखना और किसी भी उकसावे में आकर प्रतिक्रिया मत देना। आपके शत्रु अब बेचैन हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि स्थिति उनके हाथ से निकल रही है, इसलिए वे अंतिम प्रयास करेंगे। शायद कोई अफवाह, शायद कोई आरोप, शायद कोई भावनात्मक दबाव। लेकिन याद रखिए, जब पर्वत हिलता है तो धूल उड़ती ही है। आप पर्वत बनने वाले हैं। अब एक आध्यात्मिक संकेत, आज से अगले 3 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 2 मिनट मौन बैठिए। कोई लंबी साधना नहीं, सिर्फ शांति। आपको भीतर से मार्गदर्शन मिलेगा, आपके निर्णय स्पष्ट होंगे, आपको समझ आएगा कि किसे साथ रखना है और किसे छोड़ना है। और जैसे ही यह स्पष्टता आएगी, आपके जीवन की रफ्तार बदल जाएगी। अब सुनिए एक रहस्य, आपकी कुंडली में जो धन योग सक्रिय हुआ है वह अकेले आपके लिए नहीं है। आपके साथ आपके परिवार की स्थिति भी सुधरेगी। घर का वातावरण हल्का होगा, पुरानी बीमारियां नियंत्रण में आएंगी, तनाव कम होगा। लेकिन एक शर्त है, अहंकार मत आने देना। जब सफलता आए तो शांत रहना, क्योंकि सफलता की असली परीक्षा विनम्रता है। अब अगली परत सबसे महत्वपूर्ण है। इन तीनों में से एक व्यक्ति अगले 24 घंटों में आपको परखने वाला है। वह जानना चाहता है कि आप कितने सजग हैं। वह एक छोटी सी चाल चलेगा। यदि आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी
तो वह जीत जाएगा। यदि आपने मुस्कुराकर मौन रखा तो आप जीत जाएंगे। याद रखिए, इस समय मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपका भाग्य बदल रहा है, लेकिन आपकी स्थिरता तय करेगी कि यह परिवर्तन स्थायी होगा या अस्थायी। अब बात उस मोड़ पर आ चुकी है जहां कहानी केवल संकेतों की नहीं रहेगी, अब घटना घटेगी। आपको याद है, मैंने कहा था कि अगले 24 घंटे में एक परीक्षा होगी, एक छोटी सी चाल, एक परख। वह समय अब बहुत पास है। इन तीनों में से अर अक्षर वाला व्यक्ति सबसे पहले सक्रिय होगा। वह आपको अचानक किसी जरूरी बात के लिए बुला सकता है। कोई आर्थिक चर्चा, कोई साझेदारी का प्रस्ताव, या कोई ऐसा सुझाव जो बाहर से बहुत लाभकारी लगे। वह जल्दी निर्णय का दबाव डालेगा। वह कहेगा, अभी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही जाल है, क्योंकि जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में होता है तो असली अवसर शांति से आते हैं, दबाव के साथ नहीं। यदि आप उस समय शांत रहकर कह देंगे, मैं सोचकर बताऊंगा, तो खेल वहीं बदल जाएगा। वह बेचैन होगा। वह समझ जाएगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब बात प अक्षर वाले व्यक्ति की। यह व्यक्ति आपके बारे में एक बात फैलाने की कोशिश करेगा। कोई अफवाह, कोई अधूरी सच्चाई, कोई ऐसा शब्द जो आपके सम्मान को हल्का करे। लेकिन इस बार फर्क यह होगा, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले वर्षों में आपने जो धैर्य और सच्चाई दिखाई है, उसने आपकी छवि मजबूत कर दी है। आपने कभी अनावश्यक विवाद नहीं किया, आपने कभी किसी को खुलकर नीचा नहीं दिखाया, और वही संयम अब ढाल बनेगा। अब तीसरा व्यक्ति, त अक्षर वाला। यह व्यक्ति भावनात्मक चाल चलेगा। वह पुरानी यादें दिलाएगा। वह कहेगा, हम तो अपने हैं। वह कहेगा, इतने सालों का रिश्ता है और आप एक पल के लिए पिघल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, रिश्ता केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से बनता है। यदि किसी ने आपके कठिन समय में मौन रखा, तो उसका अचानक सक्रिय होना केवल संयोग नहीं है। अब वह क्यों लौटा है? क्योंकि उसे दिख रहा है, आपकी दिशा बदल रही है। यही वह क्षण है जहां आपकी बुद्धि और भावना आमने सामने होंगी। आपको चुनना होगा, क्षणिक भावुकता या दीर्घकालिक स्थिरता। अब सुनिए सबसे बड़ी बात। आज से अगले 72 घंटे आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। पहले दिन खुलासा, दूसरे दिन निर्णय, तीसरे दिन परिणाम की शुरुआत। संभव है तीसरे दिन कोई ऐसी खबर आए जो आपके घर में खुशी का वातावरण बना दे। कोई आर्थिक स्वीकृति, कोई नौकरी से जुड़ी सूचना, कोई व्यावसायिक लाभ। आपको लगेगा, क्या सच में यह सब एक साथ हो रहा है? हां, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। लेकिन अभी एक और गहरा रहस्य बाकी है। आपके जीवन में पिछले 5 वर्षों में जो आर्थिक रुकावटें आईं, वे केवल बाहरी कारणों से नहीं थीं। आपने एक बार खुद को कम आंका था। एक बड़ा अवसर आपने केवल इस डर से छोड़ दिया कि कहीं असफल ना हो जाऊं। वही अवसर किसी और के हाथ गया और आप भीतर से टूट गए। लेकिन अब वही प्रकृति आपको दूसरा मौका दे रही है। अगले 7 दिनों में एक नया अवसर सामने आएगा, पहले से अलग रूप में। शायद छोटा लगे, शायद जोखिम भरा लगे, लेकिन वही भविष्य का द्वार होगा। इस बार डर के कारण पीछे मत हटना, क्योंकि डर और शत्रु दोनों एक ही ऊर्जा से जन्म लेते हैं, संदेह से। और अब आपको संदेह से मुक्त होना है। अब एक आध्यात्मिक संकेत। आज की रात यदि आप सोने से पहले केवल 1 मिनट शांत बैठकर यह कहें, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, तो अगले दिन से आपके निर्णयों में स्पष्टता आएगी। आपका मन अब दूसरों के प्रभाव में नहीं डोलेगा। आप अपनी दिशा खुद तय करेंगे, और यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार होगा। अब अंतिम चेतावनी, अगले 3 दिनों में कोई पुराना विवाद दोबारा उठ सकता है। कोई आपको उकसा सकता है। कोई कह सकता है, तुम बदल गए हो। हां, आप बदल गए हो, और यही उन्हें असहज कर रहा है। मौन रखिए, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए, क्योंकि अब आपकी कहानी संघर्ष की नहीं, उदय की है। अब जो होने जा रहा है वह केवल संकेत नहीं रहेगा, अब परिणाम सामने आएगा। अब तक हमने समझाया कि कौन आपके साथ है और कौन आपके विरुद्ध, कहां सावधानी रखनी है और कहां विश्वास करना है। लेकिन अब समय है उस वास्तविक मोड़ का जहां आपकी पहचान बदलने वाली है। अगले 72 घंटों के भीतर एक ऐसी घटना घटेगी जो बाहर से छोटी लगेगी, लेकिन भीतर से वह आपके जीवन की दिशा स्थायी रूप से बदल देगी। यह घटना किसी कॉल से शुरू हो सकती है, कोई संदेश, कोई अचानक मुलाकात, या कोई दस्तावेज जो लंबे समय से अटका था। आपको लगेगा,
बस एक सामान्य बात है। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, आपको समझ आएगा यही वह दरवाजा है। आपके जीवन में धन योग सक्रिय हो चुका है, लेकिन यह धन केवल पैसे तक सीमित नहीं होगा। यह अवसर का धन है, यह विश्वास का धन है, यह पहचान का धन है। संभव है कोई व्यक्ति आपको एक जिम्मेदारी सौंपे, संभव है आपको किसी कार्य का नेतृत्व मिले, संभव है आपको पहली बार वह स्थान मिले जहां आपकी राय महत्वपूर्ण मानी जाए। और यही वह क्षण होगा जब आपको अपने पिछले वर्षों की पीड़ा याद आएगी। आप सोचेंगे, अगर मैंने तब हार मान ली होती तो आज यह दिन नहीं आता। अब बात उन 3 लोगों की। जब यह सकारात्मक परिवर्तन शुरू होगा, फिर अक्षर वाला व्यक्ति सबसे पहले असहज होगा। वह आपकी सफलता को कम करके दिखाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि प्रतिक्रिया देना ही उसकी जीत होगी। पर अक्षर वाला व्यक्ति अचानक मित्रता दिखाएगा। वह कहेगा, हम तो हमेशा से तुम्हारे साथ थे। वह भविष्य की योजना में शामिल होना चाहेगा। आपको सुनना है, लेकिन तुरंत निर्णय नहीं लेना है। तो अक्षर वाला व्यक्ति भावुक हो जाएगा। वह कहेगा, तुम बदल गए हो। वह आपको अपराध बोध दिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखिए, परिवर्तन अपराध नहीं है, विकास स्वार्थ नहीं है, आपका आगे बढ़ना किसी का अपमान नहीं है। अब सुनिए सबसे बड़ा रहस्य। आपकी कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है, वह केवल एक चरण की शुरुआत है। अगले 30 दिनों में आपकी स्थिति पूरी तरह अलग दिखाई देगी। पहले सप्ताह संकेत, दूसरे सप्ताह स्थिरता, तीसरे सप्ताह विस्तार, चौथे सप्ताह परिणाम स्पष्ट। आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत होगा कि लोग आपके पास सलाह लेने आएंगे। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी। सफलता के पहले चरण में सबसे बड़ा खतरा अहंकार होता है। यदि आपने सोचा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो वही ऊर्जा वापस कमजोर पड़ सकती है। इसलिए याद रखिए, विनम्रता ही आपकी रक्षा है। आज की रात से एक नई आदत शुरू कीजिए। सोने से पहले दिन की एक अच्छी बात के लिए धन्यवाद कहिए। यह छोटी सी आदत आपकी ऊर्जा को स्थिर रखेगी। अब अंतिम संकेत इस क्षेत्र का। आपको एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो पहले आपको कठिन लगेगा। शायद किसी से दूरी बनानी पड़े, शायद किसी प्रस्ताव को ठुकराना पड़े, शायद किसी रिश्ते की सीमा तय करनी पड़े। लेकिन वही निर्णय आपकी आने वाली 5 वर्षों की नींव बनेगा। आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। कुंभ राशि वालों, अब वह क्षण आ चुका है जिसके लिए यह पूरी यात्रा तैयार कर रही थी। अब परिणाम सामने आएगा। अब कहानी केवल संकेतों की नहीं रहेगी, अब प्रभाव दिखेगा। पिछले कुछ दिनों से आपने भीतर एक बदलाव महसूस किया होगा। मन पहले जैसा उलझा हुआ नहीं है, निर्णय लेने में डर कम हुआ है और एक अजीब सी स्थिरता आ गई है। यही वह आंतरिक परिवर्तन है जो बाहरी परिणाम को जन्म देता है। अब सुनिए, अगले 48 घंटों में एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां आपके सामने 2 रास्ते होंगे। पहला, पुरानी सोच का, सुरक्षित लेकिन सीमित। दूसरा, नई दिशा का, थोड़ा जोखिम भरा लेकिन विस्तार वाला। आपका मन पहले रास्ते की ओर भागेगा क्योंकि वह परिचित है, लेकिन आपकी आत्मा दूसरे रास्ते की ओर संकेत देगी। यही वह निर्णय है जो आपके आने वाले वर्षों का आधार बनेगा। संभव है यह निर्णय नौकरी बदलने से जुड़ा हो, संभव है यह किसी नई साझेदारी से जुड़ा हो, संभव है यह किसी पुराने बंधन से मुक्त होने से जुड़ा हो। और जब आप यह निर्णय लेंगे तो आपके आसपास के लोग चौंकेंगे। अक्षर वाला व्यक्ति आपको रोकने की आखिरी कोशिश करेगा। वह कहेगा, यह सही समय नहीं है। वह आपको डर दिखाएगा। लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। आप उसकी बात सुनेंगे और फिर शांत स्वर में अपना रास्ता चुन लेंगे। पर अक्षर वाला व्यक्ति आपके निर्णय के बाद आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। वह कह सकता है, उसे तो घमंड हो गया है। वह कह सकता है, अब वह किसी की नहीं सुनता। लेकिन इस बार फर्क यह होगा, लोग आपकी बात पर विश्वास करेंगे, उसकी नहीं। क्योंकि पिछले समय में आपने जो धैर्य दिखाया, उसने आपकी विश्वसनीयता मजबूत कर दी है। अब अक्षर वाला व्यक्ति आपकी मजबूती देखकर भीतर से प्रभावित होगा। वह समझ जाएगा आप अब भावनात्मक दबाव में नहीं आने वाले और यहीं से संतुलन बदल जाएगा। अब सुनिए असली परिणाम। आपको एक आर्थिक या व्यावसायिक अवसर मिलेगा जो पहले छोटा लगेगा, लेकिन जब आप उसे स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे वह विस्तार पकड़ेगा। पहले सप्ताह में लाभ का संकेत, दूसरे सप्ताह में स्थिरता, तीसरे सप्ताह में स्पष्ट वृद्धि। आपको खुद आश्चर्य होगा,
इतने वर्षों तक जो रुका था, अब इतनी तेजी से कैसे चल रहा है? क्योंकि आपने सबसे बड़ी बाधा हटा दी है, अपना संदेह। अब एक आध्यात्मिक परत समझिए। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तो बाहरी विरोध कम हो जाता है। आपने अब खुद को कमजोर समझना बंद किया है। आपने खुद को परिस्थितियों का शिकार मानना बंद किया है। और यही आंतरिक परिवर्तन आपकी रक्षा कवच बन चुका है। अब एक चेतावनी। सफलता के पहले चरण में पुराने लोग दोबारा लौटेंगे। कुछ सच्चे होंगे, कुछ स्वार्थ से। आपको पहचानना होगा कौन आपके साथ भविष्य बनाना चाहता है और कौन केवल आपके परिणाम का हिस्सा बनना चाहता है। अब अगले 7 दिनों में एक ऐसी खबर भी संभव है जो आपके घर के वातावरण को पूरी तरह बदल दे। कोई स्वास्थ्य से जुड़ी राहत, कोई पुरानी चिंता का समाधान या किसी प्रियजन के जीवन में सुधार। आप महसूस करेंगे मानो एक भारी बादल हट गया। लेकिन कहानी का अंतिम मोड़ अभी बाकी है। आपके जीवन में एक सार्वजनिक मान्यता आने वाली है। छोटी हो सकती है, लेकिन प्रतीकात्मक बहुत बड़ी होगी। कोई मंच, कोई सभा, कोई ऐसा स्थान जहां आपका नाम आदर से लिया जाएगा। और उसी क्षण आपको समझ आएगा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया था। कुंभ राशि वालों, अब वह समय आ चुका है जहां परिवर्तन केवल दिखाई नहीं देगा, महसूस भी होगा और स्वीकार भी किया जाएगा। अब तक जो कुछ घटा वह तैयारी थी। अब जो घटेगा वह पहचान है। अगले कुछ दिनों में एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां आपको सार्वजनिक रूप से आगे आना पड़ेगा। हो सकता है कार्यस्थल पर, हो सकता है परिवार में, हो सकता है किसी सामाजिक स्थिति में। लोग आपकी ओर देखेंगे, निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे, आपकी राय को महत्व देंगे। और यह वही क्षण होगा जहां आपकी पुरानी छवि टूटेगी। अब आप वह व्यक्ति नहीं रहेंगे जो चुपचाप सहता है। अब आप वह व्यक्ति बनेंगे जो दिशा तय करता है। आपके शब्दों में वजन आएगा, आपकी चुप्पी में अर्थ होगा। और अक्षर वाला व्यक्ति अब खुलकर विरोध नहीं करेगा। वह भीतर से समझ चुका है, आपकी ऊर्जा बदल चुकी है। अक्षर वाला व्यक्ति दूरी बना लेगा। उसे महसूस होगा कि उसकी चालें अब असरदार नहीं रहीं। अक्षर वाला व्यक्ति धीरे धीरे सम्मान दिखाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा आपकी मजबूती वास्तविक है। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़। आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां आप किसी और की मदद कर सकते हैं। पहले आप स्वयं संघर्ष में थे, अब कोई और उसी स्थिति में होगा। यही आपकी परीक्षा है। यदि आप मदद करते हैं बिना अहंकार, बिना बदले की भावना, तो आपकी सफलता स्थायी हो जाएगी। क्योंकि सच्ची समृद्धि केवल लेने से नहीं, देने से आती है। अब आपके जीवन का अगला चरण शुरू हो रहा है। पहले चरण में आपने सहा, दूसरे में सीखा, तीसरे में पहचाना। अब चौथे में आप आगे बढ़ेंगे। अगले 30 दिनों में आपके जीवन की रफ्तार अलग होगी। आपका आत्मविश्वास स्थिर होगा, आपके निर्णय स्पष्ट होंगे, आपके शत्रु मौन रहेंगे। लेकिन एक अंतिम परीक्षा अभी भी बाकी है। जब सब ठीक चल रहा होगा, जब सब कुछ आपके पक्ष में दिखेगा, तभी अचानक एक छोटा सा अवरोध आएगा। यह अवरोध आपके धैर्य को परखेगा। शायद कोई भुगतान थोड़ी देर से आए, शायद कोई व्यक्ति अचानक मुकर जाए, शायद कोई योजना थोड़ी धीमी पड़ जाए। यहीं बहुत लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं रुकावट अंत नहीं होती, संकेत होती है। यदि आप उस समय शांत रहे तो वही अवरोध आपके लिए और बड़ा अवसर बन जाएगा। कुंभ राशि वालों, अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर है, लेकिन यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। अब तक आपने संकेत देखे, परख झेली, सच्चाई पहचानी, निर्णय लिया और भीतर की कमजोरी को ताकत में बदला। अब परिणाम स्थायी होने जा रहा है। अगले 21 दिनों के भीतर आपके जीवन में 3 स्पष्ट बदलाव दिखाई देंगे। पहला बदलाव मानसिक। अब आप पहले जैसे अस्थिर नहीं रहेंगे। आपके भीतर एक ठहराव होगा। निर्णय लेते समय डर नहीं, स्पष्टता होगी। दूसरा बदलाव सामाजिक। लोग आपके साथ व्यवहार बदलेंगे। जो पहले आपको हल्के में लेते थे, अब सम्मान देंगे। आपकी उपस्थिति को अनदेखा करना आसान नहीं रहेगा। तीसरा बदलाव आर्थिक। आय का एक नया स्रोत खुलेगा या पुराना स्रोत स्थिर होकर बढ़ेगा। आपकी योजना आकार लेने लगेगी। यह अचानक अमीरी की कहानी नहीं है, यह स्थायी उन्नति की कहानी है। अब उन तीनों व्यक्तियों की स्थिति समझिए। और अक्षर वाला व्यक्ति अब खुलकर सामने नहीं आएगा। उसकी ऊर्जा कमजोर हो चुकी है। आपने प्रतिक्रिया देना बंद किया और वही उसकी हार थी। अक्षर वाला व्यक्ति अपनी चालों में उलझ जाएगा। जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है, वह अंत में खुद ही उसमें फंसता है। अक्षर वाला व्यक्ति अब धीरे धीरे संतुलित व्यवहार करेगा।
उसे समझ आ चुका है। आपको भावनात्मक रूप से नियंत्रित करना अब संभव नहीं। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ है। आप अब परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप अब अपने निर्णयों के स्वामी हैं, और यही असली विजय है। अब एक अंतिम संकेत। अगले 40 दिनों में एक ऐसी उपलब्धि संभव है जिसे आप लंबे समय से चाहते थे, लेकिन मन ही मन डरते भी थे। संभव है यह संपत्ति से जुड़ा हो, संभव है यह पद से जुड़ा हो, संभव है यह किसी पुराने सपने की पूर्ति हो। जब वह क्षण आएगा तो आपको याद आएगा, संघर्ष बेकार नहीं गया था। आपने जो सहा, जो चुपचाप सहा, जो बिना शोर के सहा, वही आपकी नींव बना। अब आपकी कहानी बदल चुकी है। लेकिन अंतिम चेतावनी हमेशा याद रखना, सफलता के बाद सबसे बड़ा खतरा लापरवाही है। अपनी योजनाएं सीमित लोगों तक रखिए, अपनी ऊर्जा को नकारात्मक लोगों से बचाइए, और हर उपलब्धि के बाद धन्यवाद कहना मत भूलिए, क्योंकि धन्यवाद ही समृद्धि को स्थिर करता है। अब आप उस स्थान पर हैं जहां से वापसी नहीं, केवल विस्तार है। जो लोग कभी आपके संघर्ष पर हंसे थे, अब वही आपकी यात्रा को उदाहरण के रूप में देखेंगे। जो लोग कभी आपके आत्मविश्वास को तोड़ते थे, अब वही आपकी सलाह लेने आएंगे, और आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे यह चमत्कार अचानक नहीं हुआ। यह धैर्य, मौन और विश्वास का परिणाम था। आपकी किस्मत का नया अध्याय खुल चुका है। अब उसे संभालना आपके हाथ में है। याद रखिए, भाग्य अवसर देता है, निर्णय भविष्य बनाता है। अब निर्णय आपके हैं, आप तैयार हैं। तुम शायद अभी तक यह सोच भी नहीं पा रहे हो कि आने वाले 7 दिन तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे पैसों और तुम्हारे आत्मविश्वास की असली परीक्षा लेने वाले हैं। और यह परीक्षा अचानक नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी, जैसे कोई दरवाजा बिना आवाज के खुलता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कौन भीतर आ चुका है। तुमने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा कि मेहनत का कोई मतलब नहीं रहा। कई बार ऐसा लगा कि किस्मत जैसे तुम्हारे खिलाफ बैठी हो। काम बनते बनते बिगड़ गए। जिन लोगों को तुमने अपना समझा वहीं पीछे हट गए। जिन पर भरोसा किया वहीं समय पर फोन उठाना भूल गए। तुमने कई रातें ऐसे काटी हैं जब नींद आंखों से दूर रही और मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, आखिर कब बदलेगा यह समय? अब जो समय शुरू होने वाला है वह तुम्हारे लिए दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ अवसर है, दूसरी तरफ भ्रम। एक तरफ उन्नति का रास्ता है, दूसरी तरफ गलत फैसलों का जाल। और यही वह बिंदु है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब समय बदलता है तो पहले इंसान के भीतर बदलाव आता है। सोच बदलती है, व्यवहार बदलता है, और यदि उस बदलाव को सही दिशा न दी जाए तो अवसर भी संकट बन सकता है। तुम्हारे स्वभाव में एक बात बहुत गहरी है। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर से बहुत भावुक हो। छोटी सी बात दिल पर ले लेते हो। किसी का व्यवहार बदल जाए तो रात भर सोचते रहते हो कि आखिर गलती कहां हुई। और यही आदत कई बार तुम्हें कमजोर कर देती है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी संवेदनशीलता को समझ लेता है वह उसे इस्तेमाल भी कर सकता है। आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे सामने 3 संकेत आएंगे। ये संकेत सीधे सीधे तुम्हें डराने के लिए नहीं होंगे, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए होंगे। पहला संकेत किसी अपने के व्यवहार में बदलाव के रूप में सामने आ सकता है। तुम अचानक महसूस करोगे कि कोई तुम्हारी बातों को आगे पहुंचा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने अपनी योजनाएं बताई थीं, वही उन योजनाओं को किसी और के सामने दोहरा रहा है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि शायद यह संयोग है, लेकिन 2-3 घटनाओं के बाद तुम्हारे मन में शंका पैदा होगी। यही वह क्षण होगा जब तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना है। गुस्से में प्रतिक्रिया मत देना, सामने वाले को तुरंत कटघरे में मत खड़ा करना, बस चुपचाप निरीक्षण करना। कई बार सच्चाई खुद सामने आने के लिए समय मांगती है। अगर तुमने जल्दबाजी की तो सच हाथ से निकल सकता है, लेकिन अगर तुमने धैर्य रखा तो वही व्यक्ति अपनी गलती खुद उजागर कर देगा। दूसरा संकेत तुम्हारे काम से जुड़ा होगा। कोई ऐसा निर्णय अचानक तुम्हारे सामने आएगा जिसे लेने के लिए तुम्हारे पास बहुत कम समय होगा। हो सकता है कोई निवेश का प्रस्ताव हो, कोई साझेदारी की बात हो, या कोई बड़ा ऑर्डर। तुम्हें लगेगा कि यह मौका हाथ से निकल गया तो शायद फिर ना मिले। लेकिन याद रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। विशेषकर जब समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो, तुम्हें अपने पिछले अनुभवों को याद करना है। कितनी बार तुमने जल्दी में फैसला लिया और बाद में पछताया। कितनी बार दूसरों की बातों में आकर कदम बढ़ाया और नुकसान उठाया। इस बार वही गलती दोहरानी नहीं है। निर्णय लेने से पहले एक रात खुद को देना, शांत होकर सोचना, कागज पर फायदे और नुकसान लिखना। अगर मन पूरी तरह साफ न हो तो कदम मत बढ़ाना। तीसरा संकेत तुम्हारे भीतर से आएगा। अचानक तुम्हारे मन में कुछ पुरानी बातों का बोझ उठेगा।
कोई गलती, कोई झूठ, कोई अधूरा वादा। तुम्हें लगेगा कि शायद वही अब तुम्हारे सामने परिणाम बनकर खड़ा है। यही समय होगा जब तुम्हें खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। अगर कहीं गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर किसी का दिल दुखाया है तो भीतर ही भीतर क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म का हिसाब कभी खत्म नहीं होता, बस समय बदलता रहता है। तुम्हारी एक और कमजोरी है, आलस्य। जब समय अच्छा होता है तुम सोचते हो कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, बाद में देखेंगे, और जब समय खराब होता है तब सोचते हो कि अब क्या फायदा। इस बार दोनों स्थितियों से ऊपर उठना है। जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें अगले 7 दिनों में पूरा करना है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अधूरा काम मन में बोझ बनकर बैठ जाता है और निर्णय क्षमता को कमजोर कर देता है। सुबह जल्दी उठना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं करनी है। 5 से 10 मिनट शांत बैठना है, सांसों पर ध्यान देना है। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत स्थिर मन की ही पड़ेगी। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी उन्नति से खुश नहीं हैं। वे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तुलना करते हैं। वे तुम्हें सलाह देंगे लेकिन सलाह में हल्का सा जहर होगा। तुम पहचान जाओगे अगर तुमने ध्यान से सुना। उनके शब्दों में उत्साह कम और शंका ज्यादा होगी। ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। खुलकर विरोध मत करना, बस जानकारी सीमित कर दो। पैसों के मामले में विशेष सावधानी रखनी है। अचानक खर्च बढ़ सकता है। कोई पुराना उधार सामने आ सकता है, कोई ऐसा खर्च जो टल नहीं सकता। इसलिए अभी से योजना बनाना शुरू करो। जो अनावश्यक खर्च हैं उन्हें रोक दो, जो जरूरी हैं उन्हें प्राथमिकता दो। याद रखना, धन केवल मेहनत से नहीं, समझदारी से भी टिकता है। तुम्हारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। तनाव सीधे शरीर पर असर करेगा। सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब संकेत हैं कि तुम्हें रुककर खुद को संभालना है। हल्का व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद, इन 3 चीजों को नजरअंदाज मत करना। इन 7 दिनों में एक काम और करना है, किसी जरूरतमंद की सहायता, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए। ये केवल दान नहीं होगा, ये तुम्हारे भीतर की कठोरता को पिघलाएगा। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर विश्वास जागता है कि तुम देने की स्थिति में हो, केवल मांगने की नहीं। यही भावना तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करेगी। माता पिता या घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना तुम्हारे लिए ढाल की तरह काम करेगा। उनके सामने बैठकर 2 मिनट बात करना, उनकी बातें सुनना, यह छोटा सा कदम तुम्हारे भीतर स्थिरता लाएगा, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा घर से ही मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन में किसी के लिए बदले की भावना मत रखना। अगर किसी ने तुम्हारा नुकसान किया है तो समय उसे उसका परिणाम देगा। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। बदला लेने की सोच तुम्हें भीतर से खोखला कर देगी और निर्णय क्षमता को धुंधला कर देगी। आने वाले 7 दिन डर के नहीं, जागरूकता के हैं। अगर तुमने इन संकेतों को समझ लिया तो यह समय तुम्हें ऊपर उठाएगा, लेकिन अगर तुमने इन्हें नजरअंदाज किया तो वही समय तुम्हें उलझा भी सकता है। आज की रात केवल घड़ी में 11 बजने की नहीं है, यह तुम्हारे भीतर एक नए अध्याय के शुरू होने की है। सवाल यह नहीं कि समय क्या लाएगा। घड़ी ने जैसे ही 11 बजाए, बाहर कुछ भी नहीं बदला, लेकिन भीतर कुछ हल्का सा खिसक गया। तुमने शायद उस क्षण को महसूस भी नहीं किया, पर तुम्हारे विचारों की दिशा बदलने लगी थी। अचानक कुछ पुराने चेहरे याद आने लगे, कुछ अधूरी बातें, कुछ अधूरे हिसाब, कुछ ऐसे वादे जो तुमने निभाए लेकिन सामने वाले ने नहीं निभाए। अगले ही दिन से संकेत शुरू होंगे। शुरुआत बहुत मामूली लगेगी। कोई छोटी सी बात, कोई हल्की सी चूक, कोई ऐसा व्यवहार जो पहले कभी नहीं हुआ। तुम पहले इसे नजरअंदाज करोगे, सोचोगे चलो होता है, लेकिन तीसरी या चौथी बार वही चीज दोहराई जाएगी और तब तुम्हारे भीतर हलचल होगी। पहली बड़ी घटना की शुरुआत ऐसे ही होगी। तुम्हें अचानक पता चलेगा कि तुम्हारी कोई निजी बात बाहर पहुंच चुकी है। वह बात जो तुमने बहुत सीमित लोगों के साथ साझा की थी। शायद कोई योजना, शायद कोई आर्थिक निर्णय, शायद कोई पारिवारिक मसला। तुम्हें पहले यकीन नहीं होगा। तुम अपने ही मन को समझाओगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब अलग अलग स्रोतों से वही जानकारी तुम्हारे पास लौट कर आएगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि कहीं न कहीं विश्वास में दरार पड़ी है। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। तुम्हारा स्वभाव है कि सच सामने आते ही तुम भीतर से हिल जाते हो। तुम्हें गुस्सा भी आता है और दुख भी। तुम सोचते हो, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन इस बार प्रतिक्रिया अलग रखनी है। तुरंत फोन उठाकर सवाल मत पूछना। सामने खड़े होकर आरोप मत लगाना।
बस चुप रहना और देखना। विश्वासघात का सच जितना शांत होकर देखा जाए उतना साफ दिखाई देता है। 2-3 दिनों के भीतर वही व्यक्ति फिर तुम्हारे सामने सामान्य व्यवहार करेगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही मुस्कान, वही बातचीत, वही सलाहें। लेकिन अब तुम्हें शब्दों के पीछे छुपी मंशा पढ़नी होगी। तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हें आगे बढ़ते देख खुश है और कौन सिर्फ तुम्हारी दिशा जानना चाहता है ताकि समय आने पर तुम्हें रोक सके। यह खुलासा तुम्हें तोड़ेगा नहीं अगर तुमने इसे सही तरीके से लिया, बल्कि यह तुम्हें मजबूत करेगा। क्योंकि हर बार धोखा खाने से बेहतर है एक बार सच्चाई देख लेना। लेकिन यहीं एक खतरा भी है। जब सच सामने आता है तो इंसान के भीतर बदले की आग उठती है। तुम्हारे मन में भी आएगा कि उसे उसी की भाषा में जवाब दो, उसकी पोल खोल दो, उसे बता दो कि तुम सब जानते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी चुप्पी इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो व्यक्ति विश्वास तोड़ता है वह खुद ही धीरे धीरे अपने व्यवहार से सबके सामने उजागर हो जाता है। तुम्हें सिर्फ दूरी बनानी है, जानकारी सीमित करनी है, अपने दायरे को छोटा करना है। यह पहली घटना होगी, विश्वास की परत हटने की। दूसरी घटना इससे भी ज्यादा सूक्ष्म होगी। तीसरे या चौथे दिन तुम्हारे सामने एक आर्थिक अवसर आएगा। ऐसा लगेगा जैसे किस्मत ने दरवाजा खटखटाया है। कोई कहेगा, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। कोई समझाएगा, इतना फायदा कहीं और नहीं है। आंकड़े सामने रखे जाएंगे, उदाहरण दिए जाएंगे, और तुम्हारे भीतर लालच नहीं बल्कि जल्दी का दबाव पैदा किया जाएगा। तुम्हें लगेगा, अगर आज कदम नहीं बढ़ाया तो पीछे रह जाऊंगा। यही वह जाल होगा। तुम्हारे मन में पिछले संघर्ष घूम जाएंगे। तुम सोचोगे, इतनी मेहनत की है, अब बड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन यहीं तुम्हें रुकना है। तुरंत हां या ना मत कहना। कम से कम 24 घंटे खुद को देना। अकेले बैठकर सोचना, क्या यह निर्णय मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य से मेल खाता है? क्या यह सिर्फ तात्कालिक लाभ का लालच है? क्या इसमें जोखिम उतना ही स्पष्ट है जितना लाभ? अगर मन के किसी कोने में भी संशय है तो वह संकेत है, और संकेतों को नजरअंदाज करना तुम्हारी पुरानी गलती रही है। याद करो, कितनी बार तुम्हें भीतर से आवाज आई थी, रुको, लेकिन तुमने सुना नहीं। इस बार सुनना है। यह निर्णय सिर्फ पैसों का नहीं होगा, यह तुम्हारे आत्मविश्वास का भी होगा। अगर तुमने धैर्य रखा तो तुम खुद को साबित करोगे कि अब तुम पुराने जैसे नहीं रहे। अब तुम भावनाओं में बहकर फैसला नहीं करते। लेकिन अगर तुमने जल्दबाजी की तो 7 दिनों के भीतर परिणाम सामने आ जाएगा। लाभ रुक जाएगा, भुगतान अटक जाएगा, या शर्तें बदल जाएंगी, और तब तुम्हें एहसास होगा कि थोड़ा इंतजार करना बेहतर था। तीसरी घटना और भी गहरी है। 5वें या 6ठे दिन तुम्हारे भीतर अजीब सी बेचैनी उठेगी। कोई पुरानी बात, कोई पुराना विवाद, कोई ऐसा क्षण जब तुमने शायद किसी को ठेस पहुंचाई थी। अचानक वही व्यक्ति या वही परिस्थिति फिर से सामने आ सकती है। हो सकता है कोई फोन आए, हो सकता है अचानक मुलाकात हो जाए, या कोई संदेश मिल जाए। तुम्हें लगेगा, इतने समय बाद यह क्यों? यही कर्म का चक्र है। यह डराने के लिए नहीं आता, सिखाने के लिए आता है। अगर तुमने पहले कभी अहंकार में आकर किसी को अनसुना किया था, तो अब वही परिस्थिति तुम्हारे सामने दर्पण बनकर खड़ी होगी। तुम्हें मौका मिलेगा सुधार का, शायद एक माफी से, शायद एक स्पष्ट बातचीत से, शायद एक छोटे से स्वीकार से। अगर तुमने इस अवसर को पकड़ लिया तो जो अटका हुआ काम है वह आगे बढ़ जाएगा। जो अटकी हुई ऊर्जा है वह मुक्त हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने फिर वही अहंकार दोहराया तो वही चक्र फिर लंबा खींच जाएगा। इन 7 दिनों का सार यही है, जागरूकता। सुबह जल्दी उठना अब और जरूरी हो जाएगा। दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करनी है। खुद से कहना है, जो है वही पर्याप्त है, जो आएगा उसका सामना करूंगा। यह वाक्य तुम्हें भीतर से स्थिर करेगा। मोबाइल, संदेश, बाहरी शोर, इनसे थोड़ी दूरी बनानी है, क्योंकि राह भटकाने वाली बातें बाहर से ही आएंगी। तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। एक और बात ध्यान रखना, तुम्हारे शब्द इन दिनों बहुत असर डालेंगे। गुस्से में बोले गए शब्द संबंध तोड़ सकते हैं, और शांत होकर बोले गए शब्द टूटे हुए संबंध जोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले रुकना सीखो। 3 सेकंड का विराम कई विवाद रोक सकता है। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी हल्का उतार चढ़ाव आ सकता है। सिर भारी लग सकता है, नींद पूरी नहीं होगी, लेकिन घबराना नहीं, यह मानसिक दबाव का असर है। थोड़ा टहलना, थोड़ा मौन और हल्का भोजन, ये छोटी बातें तुम्हें संतुलित रखेंगी। 7वें दिन के आसपास तुम्हें एहसास होगा कि तुम पहले से ज्यादा स्पष्ट हो चुके हो।
एक चेहरा पहचान चुके हो, एक निर्णय टाल चुके हो, एक पुरानी गलती सुधार चुके हो, और यही 3 कदम तुम्हें आने वाले महीनों में आगे बढ़ाएंगे। समय का असली खेल यही है। वह शोर नहीं करता, संकेत देता है। तुम अगर संकेत पढ़ना सीख गए तो वही समय तुम्हें ऊपर उठाएगा। अब 7 दिनों का आधा समय बीत चुका है, और अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो तुम्हारे भीतर एक हल्की सी जागरूकता आ चुकी है। पहले जो बातें तुम्हें सामान्य लगती थीं, अब उनमें भी अर्थ दिखने लगा है। पहले जो लोग तुम्हें बस परिचित लगते थे, अब उनके शब्दों के पीछे की भावना समझ आने लगी है। यही बदलाव असली संकेत है कि समय तुम्हें भीतर से तैयार कर रहा है, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी है। 7 दिनों के इस चक्र में चौथा और 5वां दिन सबसे संवेदनशील रहेगा। यह वह समय होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, और ठीक इसी सामान्यता के बीच कोई ऐसी बात सामने आएगी जो तुम्हारी धड़कन एक पल को रोक देगी। हो सकता है तुम्हें किसी परिचित के बारे में कोई ऐसी जानकारी मिले जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। कोई साझेदार, कोई रिश्तेदार, या कोई मित्र जिसे तुमने वर्षों से अपने जीवन का हिस्सा माना था, उसके 2 चेहरे सामने आ सकते हैं। तुम्हें लगेगा जैसे तुमने इतने समय तक एक कहानी को सच मान लिया, जबकि असली कहानी कुछ और थी। यह सच्चाई बहुत शोर नहीं करेगी, वह धीरे से सामने आएगी, शायद किसी तीसरे व्यक्ति की जुबान से, शायद किसी दस्तावेज से, शायद किसी छोटी सी चूक से, और तुम्हारा मन तुरंत 2 भागों में बंट जाएगा। एक भाग कहेगा यह सच नहीं हो सकता, दूसरा भाग कहेगा तुम पहले से जानते थे, बस मानना नहीं चाहते थे। यही वह क्षण है जहां तुम्हारी परिपक्वता की परीक्षा होगी। तुम चाहो तो उसी समय प्रतिक्रिया दे सकते हो, फोन उठा सकते हो, सवालों की बौछार कर सकते हो, लेकिन याद रखो, सच का सामना हमेशा ठंडे दिमाग से करना चाहिए। अगर तुमने भावनाओं में बहकर बात की तो सामने वाला या तो सफाई देगा या फिर और झूठ बोलेगा, लेकिन अगर तुमने चुपचाप दूरी बना ली तो उसकी बेचैनी खुद उसे गलती करने पर मजबूर कर देगी। तुम्हें एक बात गांठ बांध लेनी है, हर सच का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कुछ सच बस पहचान लेने के लिए होते हैं, प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं। अब बात करते हैं उस आंतरिक संघर्ष की जो इन दिनों तुम्हारे भीतर उठेगा। तुम्हें अचानक लगेगा कि तुम बहुत कुछ अकेले कर रहे हो, कि जिन लोगों को तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था वे बस दूर से देख रहे हैं। यह भावना तुम्हें थोड़ी देर के लिए कमजोर करेगी, लेकिन यहीं एक और रहस्य छुपा है, तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने का। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर कदम पर साथ मिलना जरूरी नहीं, तभी वह अपने पैरों पर पूरी मजबूती से खड़ा होता है। यह समय तुम्हें वही सिखा रहा है। जो लोग सच्चे हैं वे बिना शोर किए तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल लाभ के लिए जुड़े थे वे धीरे धीरे खुद दूर हो जाएंगे। अब 5वें दिन की बात। अचानक कोई आर्थिक निर्णय फिर से तुम्हारे सामने आएगा, शायद पहले से जुड़ा हुआ, शायद नया। इस बार स्थिति थोड़ी अलग होगी। तुम्हें लगेगा कि अब तो सब ठीक है, अब तो जोखिम लिया जा सकता है, लेकिन यहीं एक छोटी सी सावधानी जरूरी है। अपनी सीमा पहचानो। तुम्हारा स्वभाव है कि जब तुम ठान लेते हो तो पूरी ताकत लगा देते हो, लेकिन हर जगह पूरी ताकत लगाना समझदारी नहीं है। कहीं कहीं संतुलन ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई निवेश करना है तो अपनी कुल क्षमता का एक हिस्सा ही लगाओ। अगर कोई नया काम शुरू करना है तो पुराने को पूरी तरह छोड़े बिना शुरू करो, क्योंकि राह भटकाने वाली ऊर्जा इन दिनों तुम्हें सब या कुछ नहीं वाली सोच की तरफ धकेलेगी। या तो बहुत बड़ा कदम उठाओ या बिल्कुल मत उठाओ, लेकिन असली सफलता बीच के संतुलन में है। अब 6ठे दिन की बात। यह दिन मानसिक रूप से थोड़ा भारी हो सकता है। तुम्हें लगेगा कि बहुत कुछ सोच लिया, बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन मन फिर भी बेचैन है। यही वह दिन है जब तुम्हें खुद के साथ समय बिताना होगा। किसी शांत जगह बैठकर अपने विचारों को लिखो। कागज पर उतारो कि तुम्हें किस बात से दुख है, किससे उम्मीद है, किससे दूरी बनानी है। जब विचार शब्द बनते हैं तो उलझन आधी हो जाती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण मोड़, 7वां दिन। इस दिन तुम्हें एहसास होगा कि इन 7 दिनों में तुम बदल चुके हो। शायद बाहर से कुछ खास न बदला हो, लेकिन भीतर से तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुमने एक सच्चाई पहचान ली, एक जल्दबाजी टाल दी, एक गलती सुधार ली, और यही 3 काम तुम्हारे आने वाले महीनों की नींव बनेंगे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इन 7 दिनों के बाद भी असर जारी रहेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि समय संकेत देता है, धमकी नहीं। तुम जानते हो कि हर चमकता अवसर सही नहीं होता। तुम जानते हो कि हर मुस्कुराता चेहरा
शुभ चिंतक नहीं होता। अब आगे तुम्हें क्या करना है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। पहला नियम, रोज एक छोटा अच्छा काम, किसी जरूरतमंद को भोजन देना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी परेशान व्यक्ति को समय देना। यह सिर्फ पुण्य का काम नहीं है, यह तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा को स्थिर रखेगा। जब तुम देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने के लिए तैयार होता है। दूसरा नियम, घर के बड़ों का सम्मान, उनके चरण स्पर्श, उनकी बातें सुनना, उनका आशीर्वाद लेना। यह तुम्हारे लिए ढाल की तरह काम करेगा, क्योंकि अनुभव का आशीर्वाद हर ग्रह की कठोरता को नरम कर देता है। तीसरा नियम, अपने गुस्से पर नियंत्रण। इन दिनों गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। एक गलत शब्द, एक गलत आरोप, एक गलत संदेश और महीनों की मेहनत खतरे में पड़ सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले गिनती गिनो, खुद को शांत करो, फिर बोलो। चौथा नियम, अपने काम में निरंतरता। चाहे मन करे या न करे, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, क्योंकि समय उन लोगों का साथ देता है जो रुकते नहीं। तुम्हें अब समझ आ चुका है कि ये 7 दिन डराने के लिए नहीं थे, जगाने के लिए थे। लेकिन अभी भी कुछ छुपा है, एक अंतिम संकेत, जो आने वाले समय में तुम्हें या तो नई ऊंचाई देगा या फिर पुरानी गलती की ओर धकेल सकता है। अब तक जो कुछ हुआ वह केवल भूमिका थी, असली परीक्षा अब शुरू होती है। 7 दिन पूरे होने के बाद तुम सोचोगे कि तूफान टल गया, लेकिन सच यह है कि अब जो बदलाव आएगा वह चुपचाप और गहरा होगा। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देगा, लेकिन तुम्हारे निर्णयों का प्रभाव तेजी से दिखना शुरू होगा। 8वां और 9वां दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इन दिनों तुम्हें लगेगा कि हालात स्थिर हैं, वही दिनचर्या, वही लोग, वही काम। लेकिन इसी स्थिरता के भीतर एक नया अवसर आकार ले रहा होगा। यह अवसर अचानक नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलेगा। शायद कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो, शायद कोई रुका हुआ काम आगे बढ़े, शायद कोई व्यक्ति जिससे तुमने उम्मीद छोड़ दी थी अचानक सहयोग की बात करे। तुम्हारा मन फिर दुविधा में पड़ेगा, क्या भरोसा करूं? क्या यह सच में बदलाव है या फिर कोई नई उलझन? यही वह क्षण है जहां तुम्हें अपने भीतर पिछले 7 दिनों की सीख को याद करना है। तुमने पहचान लिया था कि कौन भरोसे के योग्य है। तुमने समझ लिया था कि जल्दबाजी नुकसान देती है। अब वही समझ तुम्हें सही दिशा देगी। लेकिन ध्यान रखना, हर अवसर को तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं। पहले उसे परखो, सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखो। अगर किसी ने पहले तुम्हें धोखा दिया था और अब वह फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो उसका कारण समझो। क्या उसे तुम्हारी जरूरत है या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है? इन दोनों के बीच बहुत अंतर होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत अब यह होगी कि तुम चुप रहकर निरीक्षण कर सकते हो। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम सुनते हो, सोचते हो और फिर कदम उठाते हो। यही परिपक्वता तुम्हें आगे ले जाएगी। अब बात करते हैं एक और संकेत की। इन दिनों तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह धीरे धीरे सुधर सकता है। कोई रुका हुआ भुगतान मिल सकता है, कोई छोटा लाभ हो सकता है, लेकिन यह लाभ बहुत बड़ा नहीं होगा। यह संकेत होगा कि रास्ता खुल रहा है। अगर तुमने इसे समझदारी से संभाला तो आगे और अवसर आएंगे, लेकिन अगर तुमने इसे देखकर उत्साह में बड़ा जोखिम ले लिया तो फिर वही चक्र शुरू हो सकता है। याद रखना, धन को संभालना कमाने से ज्यादा कठिन होता है। तुम्हें अपने खर्चों पर नजर रखनी है। अचानक कोई इच्छा जाग सकती है, कुछ बड़ा खरीदने की, किसी को प्रभावित करने की या खुद को साबित करने की। लेकिन यह समय दिखावे का नहीं है, यह समय आधार मजबूत करने का है। जो भी अतिरिक्त धन आए उसका एक हिस्सा सुरक्षित रखो, भविष्य की योजना बनाओ, क्योंकि स्थिरता ही असली समृद्धि है। अब मानसिक स्थिति की बात। इन दिनों तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है, और फिर अचानक एक अजीब सी उलझन पैदा होगी। यह राह भटकाने वाली ऊर्जा का अंतिम प्रयास होगा। तुम्हें छोटे छोटे विवादों में उलझाने की कोशिश होगी। घर में किसी बात पर तकरार हो सकती है, काम पर किसी सहकर्मी से मतभेद हो सकता है, सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी तुम्हें चुभ सकती है। यहीं तुम्हें खुद को रोकना है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां न लड़ना ही जीत होती है। अगर तुमने इन छोटी बातों को अनदेखा कर दिया तो बड़ी जीत तुम्हारे हिस्से आएगी। अब एक और गहरी बात, तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक पुराना डर बैठा हुआ है, असफलता का। जब भी कोई बड़ा अवसर सामने आता है, तुम्हारे मन में एक आवाज उठती है, क्या मैं कर पाऊंगा? यही डर तुम्हें कई बार पीछे रोकता है। लेकिन पिछले दिनों की घटनाओं ने तुम्हें दिखा दिया है कि तुम सच पहचान सकते हो, निर्णय टाल सकते हो, गलती सुधार सकते हो। तो फिर खुद पर संदेह क्यों?
तुम्हें अब अपने आत्मविश्वास को स्थिर करना है। हर सुबह खुद से कहना है, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं डर से निर्णय नहीं लूंगा, मैं स्पष्टता से आगे बढ़ूंगा। ये छोटे वाक्य तुम्हारे मन को दिशा देंगे। 10वां और 11वां दिन एक और संकेत लेकर आएंगे। कोई पुराना अधूरा काम जिसे तुम टालते रहे थे, अब पूरा करने का मौका मिलेगा। शायद कोई कागजी प्रक्रिया, शायद कोई बातचीत, शायद कोई पारिवारिक जिम्मेदारी। अगर तुमने इसे टाल दिया तो यह फिर बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर तुमने इसे पूरा कर लिया तो तुम्हारे मन से एक बड़ा भार उतर जाएगा। अधूरे काम ऊर्जा को रोकते हैं, और जब ऊर्जा रुकती है तो प्रगति भी रुकती है। इसलिए जो भी लंबित है उसे पूरा करना शुरू करो। छोटे छोटे कदम भी बड़ी राहत देंगे। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी। इन दिनों तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति सक्रिय हो सकता है जो तुम्हें भावनात्मक रूप से भटकाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें यह महसूस करा सकता है कि तुमने उसके साथ अन्याय किया है या तुमने उसे अनदेखा किया है। उसका उद्देश्य तुम्हें अपराध बोध में डालना होगा। अगर तुम इस जाल में फंसे तो तुम फिर से अपनी ऊर्जा खो दोगे। तुम्हें स्पष्ट रहना है। अगर तुमने सच में गलती की है तो स्वीकार करो, लेकिन अगर सामने वाला सिर्फ तुम्हारी प्रगति रोकना चाहता है तो दूरी बना लो। हर भावनात्मक अपील सच्ची नहीं होती। अब धीरे धीरे एक स्थिरता लौटने लगेगी। तुम्हें महसूस होगा कि हालात पहले से बेहतर हैं। तुम पहले से ज्यादा सजग हो। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं संतुलित हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम अब संकेतों को अनदेखा नहीं करते। लेकिन अभी एक अंतिम मोड़ बाकी है। एक ऐसा निर्णय जो आने वाले महीनों की दिशा तय करेगा। यह निर्णय बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन उसका असर गहरा होगा। अब तक जो कुछ भी घटा, उसने तुम्हें बाहर से कम और भीतर से ज्यादा बदला है। तुमने देखा कि सच्चाई कैसे धीरे धीरे सामने आती है। तुमने महसूस किया कि हर अवसर तुरंत पकड़ लेने लायक नहीं होता। तुमने समझा कि हर मुस्कान भरोसे की गारंटी नहीं होती। लेकिन अब जो मोड़ आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य और विवेक दोनों की अंतिम परीक्षा लेने वाला है। 12वां और 13वां दिन एक गहरी चुप्पी लेकर आएंगे। सब कुछ सामान्य लगेगा। कोई बड़ा विवाद नहीं, कोई भारी तनाव नहीं। यही शांति तुम्हें थोड़ी डील देने की कोशिश करेगी। तुम्हें लगेगा अब सब ठीक है, अब तो सावधानी की जरूरत नहीं। और यहीं सबसे बड़ा खतरा छिपा है, क्योंकि जब इंसान सतर्क रहकर आगे बढ़ता है तो ऊर्जा उसका साथ देती है। लेकिन जैसे ही वह ढीला पड़ता है, पुरानी आदतें लौटने लगती हैं। तुम्हारी एक पुरानी आदत है लोगों को जल्दी माफ कर देना और फिर पहले जैसा भरोसा कर लेना। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, विश्वास दोबारा बनाने में समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति हाल ही में तुम्हारे सामने गलत साबित हुआ है तो उसे तुरंत अपने दायरे में मत लाओ। दूरी का अर्थ दुश्मनी नहीं होता, दूरी का अर्थ समझदारी होता है। इन दिनों कोई तुम्हें फिर से भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। वह कह सकता है, गलतफहमी थी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम पिघल सकते हो क्योंकि तुम्हारा दिल कठोर नहीं है। लेकिन इस बार तुम्हें केवल शब्द नहीं, व्यवहार देखना है। अगर बदलाव सच्चा है तो समय के साथ दिखेगा, अगर नहीं तो कुछ ही दिनों में फिर वही पैटर्न सामने आ जाएगा। अब धन और कार्यक्षेत्र की बात। 13वें या 14वें दिन तुम्हारे सामने एक निर्णय आएगा जो छोटा लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा होगा। शायद कोई अनुबंध, कोई साझेदारी, कोई नई जिम्मेदारी। तुम्हें लगेगा कि यह बस एक औपचारिकता है, लेकिन ध्यान रखना, कई बार बड़े परिणाम छोटे हस्ताक्षरों से शुरू होते हैं। हर कागज पढ़ना, हर शर्त समझना। अगर समझ ना आए तो पूछना, झिझक मत करना, क्योंकि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। तुम्हारे भीतर अब आत्मविश्वास बढ़ रहा है, लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार के बीच बहुत पतली रेखा होती है। अगर तुम सोचने लगे कि अब मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, तो यही विचार तुम्हें असावधान बना सकता है। जागरूक रहो, लेकिन अति आत्मविश्वासी मत बनो। अब एक और संकेत की बात। इन दिनों तुम्हें किसी पुराने सपने की याद आ सकती है। कोई ऐसा लक्ष्य जिसे तुमने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था। अचानक वह फिर से मन में उठेगा। तुम सोचोगे, क्या अब समय आ गया है? यह विचार व्यर्थ नहीं होगा। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा फिर से सक्रिय हो रही है। लेकिन तुरंत छलांग मत लगाना। पहले योजना बनाओ, छोटे कदम से शुरुआत करो। अगर सपना व्यवसाय से जुड़ा है तो पहले शोध करो। अगर शिक्षा से जुड़ा है तो पहले जानकारी इकट्ठा करो। अगर व्यक्तिगत विकास से जुड़ा है तो रोज थोड़ा समय देना शुरू करो। धीरे धीरे आगे बढ़ो, यही स्थिर प्रगति है। अब परिवार की बात। घर में किसी बात पर हल्की बहस हो सकती है। कोई तुम्हारी चुप्पी को गलत समझ सकता है। कोई कह सकता है कि तुम बदल गए हो।
सच ये है कि तुम सचमुच बदल रहे हो, लेकिन बेहतर दिशा में। तुम्हें इस बदलाव को समझाना नहीं, बस जीना है। समय के साथ लोग देखेंगे कि तुम्हारी शांति कमजोरी नहीं, ताकत है। स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल मत करना। मानसिक दबाव कम हुआ है, लेकिन शरीर को भी संतुलन चाहिए। पर्याप्त पानी, हल्का भोजन और थोड़ी सैर, ये छोटी बातें तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर रखेंगी। अब 14वें दिन की रात की बात। तुम्हें महसूस होगा कि इन 2 हफ्तों में तुमने बहुत कुछ सीखा है। तुम पहले से ज्यादा स्पष्ट हो। तुम जानते हो कि किसे कितना महत्व देना है। तुम समझ चुके हो कि जल्दबाजी नुकसान देती है। और सबसे बड़ी बात, तुम अब संकेतों को अनदेखा नहीं करते। लेकिन अभी अंतिम कदम बाकी है। तुम्हें तय करना है कि यह सजगता अस्थायी रहेगी या स्थायी। क्या तुम कुछ दिनों बाद फिर से पुराने ढर्रे पर लौट जाओगे, या इस जागरूकता को आदत बना लोगे? याद रखो, भाग्य अचानक नहीं बदलता, वह छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। अगर तुम रोज एक सही निर्णय लेते हो, तो महीनों में बड़ा परिवर्तन दिखता है। अब समय उस बिंदु पर आ चुका है जहां पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें साफ दिखाई देगा कि यह पूरा दौर तुम्हें डराने के लिए नहीं था, तुम्हें जगाने के लिए था। जो हलचल शुरू हुई थी, वह बाहर से कम और भीतर से ज्यादा थी। तुमने रिश्तों की परतें देखीं, तुमने निर्णयों की कीमत समझी, तुमने अपने गुस्से, अपने लालच, अपने डर, तीनों को करीब से पहचाना। और अब अंतिम बात समझो, भाग्य तब बदलता है जब इंसान खुद बदलता है। इन 15 दिनों ने तुम्हें यह दिखा दिया कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा है। जल्दबाजी, असावधानी, भावनात्मक कमजोरी और अतिविश्वास। जब तक तुम इन्हें नहीं पहचानते, कोई भी शुभ समय स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही तुम सजग हो जाते हो, वही समय तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। अब आगे क्या होगा? आने वाले हफ्तों में तुम्हारे सामने 2 रास्ते खुलेंगे। पहला रास्ता आसान दिखेगा, पुरानी आदतों की तरफ लौट जाने का, फिर से हर किसी पर भरोसा कर लेने का, फिर से बिना पढ़े हस्ताक्षर कर देने का, फिर से गुस्से में जवाब देने का। यह रास्ता सरल लगेगा, क्योंकि यह परिचित है। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा, हर कदम सोचकर रखने का, हर अवसर को परखने का, हर शब्द तौलकर बोलने का। यह रास्ता शुरुआत में धीमा लगेगा, लेकिन यही स्थायी उन्नति की ओर ले जाएगा। तुम्हें चुनना है। अब एक गहरी बात, तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आना शुरू होगी। जो धन रुक रुक कर आता था, वह नियमित होने लगेगा। जो काम अधूरे रह जाते थे, वे पूरे होने लगेंगे। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम अपनी सजगता को आदत बना लोगे। हर सुबह खुद से 3 प्रश्न पूछना शुरू करो। क्या आज मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा? क्या आज मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा? क्या आज मैं एक छोटा अच्छा काम जरूर करूंगा? ये 3 प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। किसी जरूरतमंद की मदद करना अब केवल एक उपाय नहीं रहेगा, यह तुम्हारी पहचान बने। जब तुम बिना बताए किसी की सहायता करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। यही शांति तुम्हारे निर्णयों को साफ करती है। और जब निर्णय साफ होते हैं, तो परिणाम मजबूत होते हैं। घर के बड़ों का सम्मान तुम्हारे लिए कवच की तरह रहेगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर स्थिरता आएगी। जब भी मन डगमगाए, उनके पास बैठना। 2 मिनट की बातचीत भी तुम्हें संतुलन दे देगी। अब एक अंतिम चेतावनी, जब प्रगति शुरू होती है, तो कुछ लोग असहज होते हैं। वे तुम्हें परखेंगे, कभी मजाक में, कभी सलाह के नाम पर, कभी तुलना करके। अगर तुमने खुद को साबित करने की जल्दी की, तो तुम फिर उनके जाल में फंस सकते हो। याद रखना, सफलता शोर नहीं करती, वह चुपचाप बढ़ती है। तुम्हारा असली लक्ष्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं, खुद को स्थिर करना है। अब यह भी समझ लो कि हर कठिन अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने आया था। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तो उसने तुम्हें पहचान सिखाई। अगर किसी अवसर ने तुम्हें भ्रमित किया, तो उसने तुम्हें धैर्य सिखाया। अगर किसी पुराने कर्म का परिणाम सामने आया, तो उसने तुम्हें सुधार का मौका दिया। तुम्हें अब अतीत पर पछताना नहीं है, तुम्हें भविष्य से डरना नहीं है, तुम्हें वर्तमान में सजग रहना है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो पहले की तरह चमकदार नहीं होगा, लेकिन स्थिर होगा। वह धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर तुमने उसे धैर्य से संभाला, तो वह दीर्घकालिक लाभ देगा। यही असली स्वर्णिम समय होगा, शोर वाला नहीं, स्थिर वाला। अब अंत में एक संकल्प, अपने भीतर बदले की भावना खत्म करो। जिसने जो किया, समय उसे उसका परिणाम देगा। तुम केवल अपने कर्म सुधारो, क्योंकि जब कर्म स्पष्ट होते हैं, तो भाग्य अपने आप रास्ता बनाता है। इन 15 दिनों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत है। तुम अब पहले जैसे नहीं हो। तुमने संकेत पहचाने हैं,
तुमने रुकना सीखा है, तुमने सोचना सीखा है। अब समय तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। सवाल ये नहीं कि ग्रह क्या करेंगे, सवाल यह है कि तुम अपनी सजगता को कितने समय तक जीवित रखते हो। अगर तुमने इसे आदत बना लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अब आगे का रास्ता तुम्हारे हाथ में है।